नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक लड़ाकू जेट, एक बहुत बड़े ट्रैक्टर और एक लग्जरी कार में भला क्या एक जैसा हो सकता है? आज हम डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी कंपनी जो इन सभी दुनियाओं को एक साथ जोड़ती है ना? एक दिलचस्प पहेली। हवाई जहाज, ट्रैक्टर और हाई परफॉर्मेंस कारें, ये सब बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, पर ये सभी एक ही इंजीनियरिंग पावर हाउस डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज पर निर्भर हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? सबसे पहले हम कंपनी के 3 अलग अलग हिस्सों को समझेंगे। फिर हम उसके सबसे मजेदार हिस्से यानी एरोस्पेस पर फोकस करेंगे। देखेंगे कि इनके बड़े पार्टनर्स कौन हैं, आसमान में क्या मौके बन रहे हैं और आखिर में ये सब नंबर्स में कैसा दिखता है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी असल में कितनी बड़ी और फैली हुई है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। वित्त वर्ष 2025 में इनका लगभग 43% रेवेन्यू आया एरोस्पेस से, बाकी हाइड्रोलिक्स और मेटलर्जी के बीच बटा हुआ था। और इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए, एयरबस और बोइंग से लेकर जॉन डियर और BMW तक, मतलब इंजीनियरिंग की दुनिया के सारे बड़े नाम यही हैं। अब चलिए उस डिवीजन पे फोकस करते हैं जो असल में इस कंपनी को उड़ा रहा है, वो है एरोस्पेस। अगर हम रेवेन्यू को देखें तो एक कहानी साफ नजर आती है। एरोस्पेस डिवीजन इस कंपनी का स्टार परफॉर्मर बन गया है। सिर्फ 3 साल में कुल रेवेन्यू में इसकी हिस्सेदारी 29% से बढ़कर 43% हो गई है। ये वाकई में एक बड़ी छलांग है। लेकिन असली कहानी वो तो मुनाफे में छिपी है। अगर हम EBITDA पर नजर डालें, मतलब कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई पर, तो तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। FY22 में ये डिवीजन कंपनी के आधे से ज्यादा मुनाफे के लिए जिम्मेदार था और 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है 82%। मतलब ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, ये तो कंपनी का धड़कता हुआ दिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एरोस्पेस डिवीजन सिर्फ एक पहिया नहीं है, ये वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को खींच रहा है। यही कंपनी की कामयाबी का राज है। तो चलिए देखते हैं कि आसमान में इनके साथी कौन कौन है और कैसे ये दुनिया के सबसे बड़े नामों के लिए फ्लाइट क्रिटिकल यानी उड़ान के लिए बेहद जरूरी पार्ट्स बनाते हैं। एयरबस के साथ डायनामेटिक की पार्टनरशिप को ही ले लीजिए। ये पूरी दुनिया में अकेले सबसे बड़े सप्लायर हैं जो एयरबस A320 और A330 के लिए फ्लैप ट्रैक बीम बनाते हैं। ये वो जरूरी हिस्से हैं जो विंग्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे प्लेन सेफली उड़ और उतर पाता है। इनके बिना प्लेन उड़ ही नहीं सकता। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बोइंग के साथ भी इनकी पार्टनरशिप उतनी ही मजबूत है। F-15EX जैसे खतरनाक फाइटर जेट से लेकर CH-47 चिनूक जैसे विशालकाय हेलीकॉप्टर्स तक, ये सब के लिए जरूरी असेंबली बनाते हैं। इससे इनकी इंजीनियरिंग की रेंज का पता चलता है। तो जब हम फ्लाइट क्रिटिकल कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी नाकामी का मतलब बहुत भयानक हो सकता है। यह दिखाता है कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम डायनामेटिक पर कितना भरोसा करते हैं। और इनकी पहुंच सिर्फ अमेरिकी कंपनियों तक ही नहीं है। यूरोप में भी डसॉल्ट और डॉयचे एयरक्राफ्ट जैसे बड़े नामों के लिए ये जरूरी हिस्से बनाते हैं। इससे पता चलता है कि ये ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन की कितनी अहम कड़ी बन चुके हैं। तो हमने कंपनी के अंदर तो झांक लिया, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जिस बाजार में ये काम कर रहे हैं वहां क्या चल रहा है। भविष्य कैसा दिख रहा है? अंदाजा है कि 2044 तक दुनिया के आसमान में लगभग 50,000 कमर्शियल हवाई जहाज उड़ रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और हर एक प्लेन को उन जरूरी पार्ट्स की जरूरत होगी जो डायनामेटिक जैसी कंपनियां बनाती हैं। और इस मांग के पीछे कौन है? हम सब। हवाई सफर एक जबरदस्त वापसी कर रहा है। 2025 तक हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। लोग फिर से दुनिया घूमना चाहते हैं और इसके लिए ज्यादा जहाजों की जरूरत पड़ेगी। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। नए विमानों की मांग में सबसे बड़ा हिस्सा है सिंगल आइल विमानों का, वो विमान जिनसे हम आम तौर पर छोटी दूरी की उड़ानें लेते हैं। और यही वो सेगमेंट है जहां डायनामिक का दबदबा है, खासकर एयरबस के लिए अपने जरूरी पार्ट्स के साथ। मतलब ये ग्रोथ की इस लहर पर सवार होने के लिए एकदम सही जगह पर हैं। तो ये बड़ी तस्वीर, ये बढ़ता हुआ बाजार और ये मजबूत पार्टनरशिप, इन सब का कंपनी के बही खाते पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं।
तो फाइनेंशियली ये सब कैसा दिखता है? स्रोत रिपोर्ट के हिसाब से काफी अच्छा। आने वाले कुछ सालों में रेवेन्यू में करीब 14% की सालाना ग्रोथ का अनुमान है, कमाई यानी ईबीटी में 26% की और नेट प्रॉफिट में एक हैरान कर देने वाली 57% की सालाना ग्रोथ का अनुमान है। ये वाकई में विस्फोटक नंबर्स हैं। इस पूरे विश्लेषण को देखते हुए स्रोत रिपोर्ट एक सीधी सीधी सिफारिश पर पहुंचती है, बाय, और इसका टारगेट प्राइस रखा गया है 8,400 रुपये। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे दुनिया के आसमान और भी ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं, क्या डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? खैर, सारे संकेत तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।